नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी की राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव की मुलाकात ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। ये मुलाकात सियासी बवंडर की नई वजह बन गया है। कई बयान सामने आ रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में शिवपाल यादव ने भी इस मुलाकात पर सवाल खड़े किए हैं। रामगोपाल यादव के साथ सीएम योगी को लिखे पत्र को लेकर शिवपाल यादव ने ट्वीट करके कहा कि न्याय की ये लड़ाई अधूरी क्यों है। उन्होंने कहा कि आजम खान साहब, नाहिद हसन, शहजुल इस्लाम और अन्य कार्यकर्ताओं के लिए क्यों नहीं, मतलब यही लड़ाई मुसलमानों के लिए क्यों नहीं। वैसे बात तो सही है। तो आज अपने शो में इस मुलाकात पर हो रही बयानबाजी पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब से सीएम योगी आदित्यनाथ और रामगोपाल यादव की मुलाकात हुई है, कई बड़े बड़े बयान सामने आए, लेकिन अब तो शिवपाल यादव जो सवाल कर रहे हैं वो कितना सही है? देखिए, शिवपाल यादव ने जो सवाल किया है उससे अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव, ये दोनों का दांव उल्टा पड़ गया। जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने अधूरी जानकारी मीडिया के सामने दी, लोगों के सामने दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम जो मुलाकात करने गए थे वो इसलिए गए थे क्योंकि हमारे नज़दीकी लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। जो माफिया बैठे हुए थे हमारे सरकार में, जो लोग सपा के कार्यकर्ता और नेता हैं, जो पहले के समय में भू माफिया बने थे, जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति जमा कर ली है, उनके खिलाफ जो योगी सरकार की कार्रवाई है उसको धीमा करने के लिए गुहार लगाने गए थे। ये बात छुपाई गई थी। बताई क्या गई थी कि रामगोपाल यादव जो अखिलेश यादव के मैसेंजर बन के गए थे, वो इसलिए गए थे कि उस समय जो योगी सरकार के समय में अल्पसंख्यकों के खिलाफ मुकदमे दायर किए जा रहे हैं उस पर रहमी बरती जाए, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ मुकदमे कम हो, इसकी पैरवी करने के लिए गए थे। अब शिवपाल यादव ने भी वो बातें सुनी कि भाई रामगोपाल यादव कह क्या रहे हैं, और उनको भी लगा कि ये ज़रूर कोई दाल में काला है, क्योंकि अभी तक तो जितनी जो केस दर्ज हो रहे थे, बड़े बड़े नेता जेल में गए तो ये लोग सामने नहीं आए थे। रामगोपाल यादव नहीं गए थे वहाँ पर। और यही अखिलेश यादव, जब शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने क्या कहा था कि वो झाड़ फूक की ज़रूरत है, जादू टोने की ज़रूरत है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव के लिए। तो ऐसी स्थिति में शिवपाल यादव को ये मौका मिला और एक तरीके से उन्होंने वो लेटर देखा जो योगी आदित्यनाथ के पास रामगोपाल यादव ने पहुंचाया था और जो मुलाकात में कहना चाह रहे थे, उसको उन्होंने वायरल भी कर दिया और उस लेटर को सामने रखा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। इन लोगों ने मुलाकात जो की थी वो यादव भू माफिया के लिए पैरवी करने के लिए गए हुए थे। ये रामेश्वर यादव और जोगिंदर यादव, एटा के जो पूर्व विधायक हैं, ये दोनों रामगोपाल यादव के करीबी माने जाते हैं और रामगोपाल यादव के करीबी होने के साथ साथ अखिलेश यादव के भी करीबी हैं। और दूसरे स्तर पर इन दोनों के करीबी होने के बाद एक और बात है कि इनके नाम के पीछे यादव शब्द जुड़ा हुआ है। तो दो अलग अलग अर्थों में ये देख रहे थे इस मुलाकात को कि अब जोगिंदर यादव और रामेश्वर यादव जो दोनों भाई हैं और पूर्व विधायक रहे हैं एटा के, तो इन लोगों के खिलाफ पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी। इनके मैरिज हॉल तोड़ दिए गए थे जो अवैध तरीके से बनाया गया था। तो इनके लिए पैरवी करने रामगोपाल यादव गए। एटा इनका क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में यादव लैंड में इनको लगता है कि अगर हम इनकी पैरवी नहीं करेंगे तो पूरे क्षेत्र में मैसेज जाएगा कि अब इन लोगों की राजनीति में कोई औकात नहीं है, तो यादवों का वोट चाहिए। तो इसलिए उनके पैरवी करने पहुंच गए। लेकिन शिवपाल यादव को इसकी जानकारी मिली सच्चाई की। अब शिवपाल यादव ने दो स्तर पर इनके ऊपर प्रहार किया। पहला प्रहार तो यही किया कि ये गुंडों की सरकार चलाते थे और इनके समय में जो भू माफिया हैं, इनके जो नज़दीकी और सहयोगी लोग हैं, जो पहले से संपत्ति अर्जित करके रखे हुए हैं, ज़मीनों पर कब्जा करके रखे हुए हैं, जिनके ऊपर कई मामले दर्ज हो चुके हैं, उन लोगों के ऊपर जब कार्रवाई हो रही है
तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटना टेकने को तैयार हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ गुहार लगाने पहुंच गए, पैरवी करने के लिए पहुंच गए कि भाई इन लोगों को माफ कर दिया जाए। अब दूसरे स्तर पर उन्होंने एक साथ एक और बात कह दी कि आपकी न्याय दोहरी क्यों होती है। जो लेटर में उन्होंने लिखा है, ये जो ट्वीट किया है, ये बड़ी बात है और एक तरह से जो अखिलेश यादव हैं उनको एक्सपोज करने वाला है। यही बात आजम खान अधूरी न्याय भी बता रहे हैं। अधूरी न्याय का मतलब यही है कि यही बात बार बार आजम खान भी बोलते थे। नाहिद हसन के बारे में भी इन लोगों ने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही थी तो आजम खान से जेल में मिलने तक नहीं गए अखिलेश यादव। जब आजम खान बाहर आए तो अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए मैसेंजर भेजे, बाद में मान मनोवल शुरू कर दिए, लेकिन आजम खान अब भी उनके साथ पूरी तरह से नहीं है। तो ये शिवपाल यादव ने एक बार एक ही ट्वीट से अखिलेश यादव के दो एक्सपोज किए हैं। एक तरफ उनका वो जो मुस्लिम एजेंडा है उसके ऊपर वार किया है, तो दूसरे तरफ ये भी बताया है कि जो वहाँ पर गुंडागर्दी चलती है, सपा के सरकार के जो माफिया हैं वो आज अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार से इतने परेशान हो गए हैं कि अखिलेश यादव को, राम गोपाल यादव जैसे नेता को योगी आदित्यनाथ से पैरवी करने के लिए भेजना पड़ा। यानी कि शिवपाल यादव ने एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ाई की है, सराहना की है कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को भी ये एक्सपोज कर दिया है कि आपकी नीति दोहरी है। एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को सिर्फ आप वोट बैंक की तरह यूज करते हैं, तो दूसरी तरफ माफियाओं गुंडों के साथ आज भी आपका वही संपर्क है, वही साथी है। और अगर जनता ने फिर से आपको चुना तो जनता को देखना चाहिए कि आप किसके साथ खड़े हैं। उन्हीं माफियाओं की पैरवी करने पहुंच रहे हैं। जनता के मुद्दे पर तो आप घर में बैठे रहते हैं और जब माफियाओं का मुद्दा आता है तो योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच जाते हैं। तो ये एक तरह से परिवार से लेकर राजनीति तक जो दो गुट बने हुए हैं और जिस तरीके से बातें चल रही है उससे अखिलेश यादव का सारा पोल खुल रहा है और उनके लोग ही खोल रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा प्रयास करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने का। धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई मुलाकात पर अब सियासत तेज हो गई है। शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने रामगोपाल यादव के उस बयान पर सवाल उठाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया गया है। शिवपाल यादव ने अब ट्वीट कर साफ साफ कह दिया कि न्याय की ये लड़ाई अधूरी क्यों है। तो आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही, पर कल एक बार फिर से एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।